हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th केमिस्ट्री का रहेगा। उसका हम जो पार्ट 7th है वो डिस्कस करेंगे आज। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी इनके बारे में देखा था कि एप्लीकेशन, इनके ट्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल स्टडी ले ली थी। आज हम विद्युत ऋणता के बारे में बात करेंगे। विद्युत ऋणता क्या चीज़ है? विद्युत ऋणता, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। विद्युत ऋणता होती क्या है, इसे इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। विद्युत ऋणता देखिए, कोई परमाणु है या एटम है जो क्या किसी के साथ सहसंयोजक बंध से बंधित है। तो उस सहसंयोजक बंध में क्या होगा, मान लो कोई ए है जो बी के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है। तो अब ये जो बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे ए और बी ने शेयर कर करके एक बॉन्ड बनाया। अब ये दो जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या होंगे, ये जो बॉन्ड है दिख रहा है, अगर मान लो ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ हल्के से शिफ्ट रहेंगे, बी की तरफ कम रहेंगे। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने पिज्ज़ा बनाया है या फिर कोई पराठा बनाया है, तो आपको कहा कि आप अपने भाई या बहन के साथ उसे शेयर कीजिए। अगर आपका भाई या बहन आपके इक्वल एज का है, आप जिस एज के हैं उसी एज का है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको भूख लगी और आप पूरा पिज्ज़ा खा जाए, क्योंकि वो सामने वाला भी सेम स्ट्रेंथ रखता है, वो हाफ करवाएगा ही करवाएगा वो पिज्ज़ा। तो इट मीन्स आपके और आपके भाई या बहन का जो पिज्ज़ा की शेयरिंग है वो बराबर रहेगी। वहीं आपका भाई या बहन आपसे काफ़ी छोटा है तो क्या होगा, आपको भूख लगी, आपकी टेंडेंसी रहेगी कि हाँ मैं खा लूँ, तो चांसेस रहेंगे कि आपका जो भाग होगा खाने का वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू आपका जो भाई या बहन है उसको जो मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो उस पीछे को खा लेता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो भी एक ताकतवर जैसा ही खेल है कि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। इसे हम एटॉमिक मॉडल के बेस पे और एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं और इसे हम समझें। मान लो ये सेम है, मतलब एक इक्वल साइज है, इक्वल ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बीच में रहेंगे, मिड में रहेंगे, ना तो इसके पास रहेंगे ना इसके पास रहेंगे, कम इनका बराबर की हिस्सेदारी होगी। परंतु बात करें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एक की कम है। जैसे मैंने ये H2O मॉलिक्यूल लिया, ये आप कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या किसी को बना सकते हैं। वैसे एटॉमिक मॉडल में हम ब्लैक कलर या वाइट कलर के जो होते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ब्लैक कलर वाले कार्बन बनाते हैं। इन्हें आप क्लोरीन समझ सकते हैं कि दो क्लोरीन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, इन दोनों की विद्युत ऋणता इक्वल होने के कारण इनमें जो भागीदारी होगी या फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होगी, दोनों की बराबर होगी। परंतु यहाँ मैंने ले लिया एक H2O मॉलिक्यूल, अब ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता अभी हम बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका, इसने भी शेयर किया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया इलेक्ट्रॉन, परंतु इसका आकार तो क्या है, छोटा है ही है, कोई बात नहीं, पर इसको आकार से यहाँ नहीं करेंगे, पर इसकी विद्युत ऋणता कम है। इसकी विद्युत ऋणता समझ लो ऐसे कि ये कम ताकतवर है, ये ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण। यही बात मैंने की है कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। अब बात करें इसकी इकाई की, जैसे हमने आयनन बंधुता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में बात की थी कि उनकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो वोल्ट होती है या फिर किलो जूल पर मोल होती है।
पर यहाँ पे En की कोई इकाई नहीं होती है। अब बात करें कि En को हम डिस्क्राइब कैसे अब बात करें कि En की क्या वैल्यू होती है। वैसे एक बात और है कि जो En है किसी का कोई निश्चित मान नहीं है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। कौन सा एटम किस दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी En कितनी हो सकती है। इसे एक ट्रेंड्स के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे जो आपको ये आवर्त सारणी नजर आ रही है, आवर्त सारणी में अगर बात करें तो एक पॉलिंग सर थे, उन्होंने जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता को माना था 4, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को 4 माना था, क्योंकि जो आवर्त सारणी में फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, यानी इसके बॉन्ड बनाने में ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं रखता, इसलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को उन्होंने 4 माना था। इसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट्स की विद्युत ऋणता को उन्होंने कंसीडर किया था। तो जो फ्लोरीन है वो 4 है, और विद्युत ऋणता इफेक्टेड सेम जैसे आयनन बंधुता थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता थी, वो इफेक्ट हो रही थी, वैसे इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। जैसे हम ग्रुप में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, साइज घटता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, तो उसके कारण वो जो थी दोनों बढ़ रही थी, विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत ऋणता है वो घटती है। अगर हम इस दो ग्रुप की बात करें, लिथियम बेरिलियम, इनकी तो इनकी 0.3 के रिस्पेक्ट 0.5 के रिस्पेक्ट में बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की 4 रहेगी तो ऑक्सीजन की 3.5 रहेगी, नाइट्रोजन की 3 रहेगी, उसी तरह से कार्बन की 2.5 रहेगी, इस तरह से वेरी करती है। अगर सेकंड आवर्त की बात करें तो जो क्लोरीन है, इनकी जो है 0.3 के रेशियो में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा विद्युत ऋणता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर क्या है, घटती है। विद्युत ऋणता जो है वो उसकी कोई इकाई नहीं है, और विद्युत ऋणता किसी तत्व की विद्युत ऋणता इस बात पे डिपेंड करती है कि वो तत्व किस दूसरे तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, कहने का मतलब जो ताकतवर होगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह से हम विद्युत ऋणता को माप सकते हैं।